नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के फिर इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दीपकम कक्षा 8 की जो संस्कृत पुस्तक है उसका दूसरा चैप्टर अल्पनामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका। कम वस्तुओं का भी एकता जो है वो कैसी होती है, तो कार्य को पूरा करने वाली होती है। इस चैप्टर का पूरा अर्थ है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्रदर्शनाय देवभूमिम् उत्तराखंडम अगच्छन्। कानिचन मित्राणि कुछ दोस्त विद्यालय से ग्रीष्मावकाशे विद्यालय के गर्मी की छुट्टी पे पुण्य क्षेत्र दर्शनाय पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड अगच्छन् उत्तराखंड गया। तदानीम उसी समय वर्षारंभ काल वर्षा के प्रारंभ होने का समय आसीत था। सर्वे अपि सभी ने भी गौरीकुंड नामक स्थानम प्राप्तवन्तः स्थान पर भी पहुँचे। यदा ते जब वे श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः जब वे केदार क्षेत्र चढ़ रहे थे, आरोहन्तः आसन चढ़ रहे थे, तदा लक्ष्य प्राप्ते है तद लक्ष्य प्राप्ति से पूर्वम पहले वेगेन वृष्टि तेज गति से वृष्टि अर्थात बारिश आरब्ध अर्थात शुरू हो। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः सहसा अर्थात अचानक सर्वत्र सभी जगह अंधकार प्रसृता अर्थात फैल गया। अचानक सभी जगह अंधकार फैल गया। नद्याः नदी के तीव्र जल प्रवाह से सेतु जो पुल था वो भगना अर्थात टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम और पर्वत का जो ढहना है या गिरने क्या हो गया, तो संजातम शुरू हो गया या आरंभ हो गया। सर्वे अपि सभी ने उच्च स्वरेण अक्रंदन उच्च तेज स्वर से क्या किया, तो चिल्लाते हुए ईश्वरम प्रार्थयत ईश्वरम अर्थात ईश्वर को प्रार्थयंत अर्थात प्रार्थना की करते हुए च और बोले क्या प्रार्थना की, हे भगवान रक्ष अस्मान रक्षा करो हमारी इतिया। तो पर्वत श्रृंखला जब ढहने लगा तो क्या हुआ, सभी ने उच्च स्वर से तेज स्वर से चिल्लाया और ईश्वर को प्रार्थना किया कि हे भगवान हमारी रक्षा कर। सर्वेषां आधैर्यम सभी के आधैर्य अर्थात घबराहट को दृष्टवा अर्थात देखकर नायकः सुधीरः जो नायक जो अग्रणी था वो सुधीर सर्वान सांत्वयन सभी को सांत्वना देते हुए प्रेरयंच और प्रेरणा देते हुए अवदत बोला। ये है कुछ कठिन शब्दार्थ। अयि नायकः अब जो सुधीर है वो बोला, अयि भो मित्राणि अरे प्रिय मित्रों, अस्मिन विपत्ति काले वयम इस विपत्ति काले विपत्ति के संकट के समय में वयम हम धैर्यम अवलंब्य धैर्य धारण करके कमपि उपायम चिंतयामः कुछ उपाय सोचना चाहिए। तो जो नायक सुधीर था उसने बोला कि अरे दोस्तों, इस विपत्ति काल में हम सभी को धैर्य अवलंब्य करके धारण करके और कुछ उपाय क्या करने चाहिए, तो सोचना चाहिए। दिनेश था सविषादम चिंता से ग्रस्त होकर या चिंता के साथ, अरे भ्राता अरे भाई किम वद से क्या बोल रहे हो, अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति हमारी जो मृत्यु है मौत है वह नजदीक है। एवं चेत कथम उपाय है चिंतनीय इस तरह कैसे उपाय सोचेंगे। दिनेश ने बोला संकट से ग्रस्त होते हुए कि अरे भाई क्या बोल रहे हो, अस्माकम हमारे जो नजदीक है वो मृत्यु है और इस तरह कैसे हम उपाय सोच सकते हैं। तो जो नायक सुधीर था उसने बोला, मित्र विषाद मांग चिंता मत करो, यदा वृष्टि शांता है जब वृष्टि शांत होगी, यदा अर्थात जब वृष्टि वर्षा शांत अर्थात शांत होगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति और वातावरण कैसा होगा, तो स्वच्छ भविष्यति अर्थात होगा। तदा वयम तब हम सब संभूय शेतुम एक होकर के शेतुम अर्थात पुल का च और मार्गम निर्माय मार्ग अर्थात रास्ता का निर्माय अर्थात निर्माण करके पुनः स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामः फिर स्वलक्ष्यम अपने लक्ष्य की ओर प्रति अर्थात और गमिष्यामः अर्थात जाएंगे। तो जो नायक था उसने बोला कि मित्र चिंता मत करो, जब वृष्टि शांत होगी और वातावरण स्वच्छ होगा तब हम सब एक होकर और पुल और मार्ग का निर्माण करके और पुनः अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। ये रहे कुछ इस चैप्टर से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तब फिर सुरेश बोला, एतस्यां स्थितौ वयम इस स्थिति में हम सब किम एतत् अत्यंतम क्या यह किम एतत् अर्थात क्या यह अत्यंतम अत्यंत दुस्साध्यम कठिन कार्य
च और असंभवम असंभव कार्य कर्तुम शक्नुमः कर सकते हैं। सुरेश ने बोला, इस स्थिति में क्या हम सब अत्यंत इस कठिन कार्य और असंभव कार्य को कर सकते हैं? नायक, तब जो नायक था सुधीर, वह बोला, प्रिय मित्राणी, प्रिय मित्र, वयम हम सब आत्मविश्वास बलेना आत्मविश्वास बल के द्वारा इदम असंभवम अपि कार्यम यह असंभव कार्य भी संभूय अर्थात एक होकर अवश्यम साधयितुम शक्नुमः अवश्य जरूर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पूरा कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो जो नायक सुधीर था वो बोला, प्रिय मित्र, हम सब आत्मविश्वास बल के द्वारा यह जो असंभव कार्य है इसे भी एक होकर अवश्य क्या कर सकते हैं, तो पूरा कर सकते हैं। तेन अस्माकम, जिसके द्वारा हमारा लक्ष्य की प्राप्ति च अपि और प्राण का रक्षा भी भविष्यति अर्थात हो। तो इसके द्वारा जब हम ये कार्य असंभव कार्य करेंगे तो इसके द्वारा हमारे लक्ष्य का भी प्राप्ति होगा और प्राण रक्षा भी होगा। कपिला, अब जो कपिल था वो बोल रहा, किम इदम संभवति, क्या यह संभव है? नायक, अब जो नायक है वो बोल रहा है, क्या? नूनम संभवति मित्र, निश्चय ही संभव है मित्र। अस्मिन प्रसंगे, इस प्रसंग में, अहम हितोपदेशस्य एकाम कथाम श्रावयामि, इस प्रसंग में मैं हितोपदेश का एक कथा को क्या करता हूँ, श्रावयामि अर्थात सुनाता। सर्वे अपि सभी, उत्कंठया उत्कंठित होकर अर्थात जिज्ञासा पूर्ण होकर, का कथा, वद मित्र, क्या कौन सी कथा, बोलो मित्र बोलो। नायक, सावधानम शृण्वन्तु, तो जो नायक था सुधीर वो बोला, सावधान होकर सुनो। ये रहे कुछ कठिन शब्दार्थ। अब सुधीर जो है वो कथा सुना रहा है। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशालः सालमली तरुः, अस्ति अर्थात है गोदावरी तीरे एक, गोदावरी के तट पर एक विशाल सलमली तरुः, विशाल सलमली अर्थात होता है सेमल का वृक्ष। तो गोदावरी के तट पर एक विशाल सेमल का वृक्ष है। तत्र प्रतिदिनम दूर देशात, तत्र वहाँ प्रतिदिन दूर देशात दूर देश से पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म, पक्षी आगत्य आकर निवसन्ति स्म अर्थात निवास करते थे। अथ कदाचित तत्र कश्चित् व्याधः तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अथ कदाचित कभी एक समय, तत्र कश्चित वहाँ कोई व्याधक शिकारी तंडुलान कड़ान चावल के कड़ों को विखेर कर जालम विस्तीर्य और जाल बिछाकर क्या हुआ, तो प्रच्छन्न भूत्वा स्थित, छुप कर क्या हो गया, तो खड़ा हो गया या छुप कर स्थित हो गया। तस्मिनेव काले, उसी समय पर, चित्रग्रीव नामा कपोतराज, चित्रग्रीव नाम का एक कपोतराज अर्थात कबूतरों का राजा सपरिवार परिवार के साथ आकाश मार्गे गच्छति, आकाश के मार्ग में गच्छति स्म अर्थात जा रहा था। तो उसी समय जब कोई शिकारी जो था उसने क्या किया था, तो चावल के कड़ों को बिखेर कर और जाल बिछाकर और छिप कर क्या हो गया था, तो स्थिर हो गया था। उसी समय जो चित्रग्रीव जो कपोत राजा कबूतरों का जो राजा था वो अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग में जा रहा था। केचन कपोता वन मध्ये तंडुलकड़ान अवलोक्य, केचन कपोता अर्थात कुछ कबूतरों ने वन के बीच में जंगल के बीच में तंडुल के चावल के कणों को अवलोक्य देखकर लोभाकृष्टा अभवन, लोभ से आकर्षित हो गए। ततः तब चित्रग्रीव, जो चित्रग्रीव उनका कबूतरों का राजा था, तंडुल कड़ लुब्धान, तंडुल के कड़ों को लो देखकर जो ललायित हो गए थे उनको कपोतान अवदत, उन कबूतरों को क्या किया, तो अवदत अर्थात बोला। कुछ कबूतरों जो थे उनके जो साथी थे उन्होंने क्या किया, तो वन के बीच में तंडुल के कड़ों को देखकर और क्या हुए, तो लोभ से आकर्षित हो गए थे। तो उनको जो चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा था उसने उन कबूतरों को बोला, क्या, कुतोत्र निर्जने, कुतः अर्थात कहाँ, अत्र अर्थात यहाँ, निर्जने वने अर्थात ऐसे वन में, तंडुल कड़ानाम, तंडुल चावलों के कड़ों को, संभवः तद निरूप्यताम, क्या इस वन के बीच में चावलों के कड़ का होना संभव है, तद निरूप्यताम, यह सोचो, यह बोला। कश्चिद व्याधो अत्र भवेत, कोई शिकारी यहाँ होना चाहिए, ऐसा उसने कपोतराज जो था कबूतरों का राजा चित्रग्रीव वह बोला। सर्वथा अविचारितम कर्म ना कर्तव्य, सर्वथा अर्थात कभी भी अविचारितम कर्म,
अविचारतम अर्थात बिना सोचे कोई भी कार्य न कर्तव्यम अर्थात नहीं करना चाहिए, ऐसा चित्रग्रीव ने बोला। एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोता है। एतद वचनम, यह वचन श्रुत्वा अर्थात सुनकर, कश्चित अर्थात कोई, कपोतः अर्थात कबूतर, सदर्पम अवदत, घमंड के साथ बोला। हा किमर्थम एवं उच्यते, ओ किस लिए यह बोल रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक श्लोक बताया गया है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। वृद्धानां वचनं ग्राह्यम् आपातकाले युपस्थिते सर्वत्रैव विचारेतु भोजने प्रवर्तनम, भोजने अपि प्रवर्तनम, इस तरह अलग करके भी आप बोल सकते। इस श्लोक का हम लोग भावार्थ और अर्थ समझेंगे। यह कुछ कठिन शब्दार्थ दोनों, जो इस श्लोक को और उस श्लोक को दोनों एक ही साथ हम लोग समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है। तस्य वचनम श्रुत्वा, उस कवितर के वचन को सुनकर, चित्रग्रीवस्य च, और चित्रग्रीव के अवज्ञाम कृत्वा, आज्ञा के को अवहेलना करके, न मानकर, सर्वे कपोता, सभी कबूतर, भूमौ अवतीर्य, भूमि पर उतरकर, तंडुलकड़ान भुक्तुम प्रवृत्ता, तंडुलकड़ों को खाने के लिए क्या हो गए, खाने लग गए। अनंतरम, उसके बाद, ते शर्वे, वे सभी, तेन जालेन बद्धाः भव, वो जिस शिकारी ने जो जाल बताया था, उस शिकारी ने जो जाल बिछाया था, उस जाल के द्वारा क्या हो गए, तो बंध गए, फंस गए। ततो यस्य वचनात्, तब जिसके वचन से, कपोताः तत्र बद्धास्तम, जितने भी कबूतर थे वहाँ बंधा, बद्धा अर्थात बंध गए, तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म, उस कबूतर का सभी ने क्या किया, तो तिरस्कार कर रहे थे कि हाँ, कैसे बोले कि ये देखो हम लोग क्या हो गए, तो इसमें फंस गए, तुम्हारे ही बातों को मानकर हम लोग यहाँ फंस गए, इस सारी चीजों को क्या करने लगे, तिरस्कार करने लगे। इदम दृष्ट्वा चित्रग्रीवः वदत, यह देखकर चित्रग्रीव अवदत अर्थात बोला, अयम अस्य दोषः न, यह इसका दोष नहीं है। अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थः, आने वाली विपत्ति को, क्वः अर्थात कौन, वा अर्थात क्या, ज्ञातुम समर्थः जान सकता है, बोल रहा है कि आने वाली विपत्ति को क्या कोई जान सकता है। अतः अस्मिन, इसलिए, अस्मिन विपत्ति काले, इस विपत्ति काल में, अस्माभिः हमारे द्वारा, अस्य तिरस्कारम अकृत्वा, इसका तिरस्कार न करके, अकृत्वा अर्थात न करके, कश्चन उपाय चिंतनीय, कुछ उपाय क्या करना चाहिए, तो सोचना चाहिए। चित्रग्रीव ने क्या बोला, तो चित्रग्रीव ने बोला, यह जो है इसका दोष नहीं है, आने वाली विपत्ति को कौन ही भला जान सकता है, इसलिए इस विपत्ति के समय में हम लोगों के द्वारा इसका तिरस्कार ना करके, बल्कि क्या करना चाहिए, कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो ही विपत्ति काले, क्योंकि विपत्ति काल में, विस्मयः एव, विपत्ति काल में विस्मय अर्थात होता है हताशा, जो होता है वो क्या होता है, तो का पुरुष लक्षण, मूर्ख पुरुषों का क्या होता है, लक्षण होता है। सत्पुरुषाणाम लक्षणम तो, सज्जन पुरुष जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनका लक्षण तो, विपदिर्यमथा व्युदयी क्षमा, सदशिवाक्पटुता युधि विक्रम, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्। ये जो है, ये किसका लक्षण है, तो महात्माओं का या सज्जन पुरुषों का लक्षण है। तो अब पहले के श्लोक को और इस श्लोक को हम लोग एक साथ देखेंगे। ये है कुछ इस पैराग्राफ से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तो पहला जो श्लोक था वो था, वृद्धानां वचनं ग्राह्यम् आपत्काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैव विचारेतु भोजने अपि प्रवर्तः। अन्वय इसका क्या हो गया, वृद्धानां वचनं, अर्थात जो वृद्ध लोग हैं, जो आपसे पुराने लोग हैं, उन वृद्धों की आपातकाले, आपातकाल अर्थात विपत्ति के समय आने पर ही क्या कर, निश्चय ही, उपस्थित ग्राह्य, उपस्थित अर्थात क्या करना चाहिए, उनके वचन को ग्रहण करना चाहिए, या उनके बातों को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। सर्वत्र एव विचारे, और सभी जगह विचार करने पर ही क्या करना चाहिए, भोजने अपि अप्रवर्तन, खाने पर भी क्या करना चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, भोजन के मामले में भी, और कोई भी परिस्थिति हो उसमें बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। दूसरा जो श्लोक है, विपत्ति धैर्य मथाभ्युदयी क्षमा, सह शिवाक पटुता युधि विक्रम, यशसि चार भीरुचिर व्यसनम श्रुत प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मना। तो क्या है, तो बता रहे हैं, विपत्ति धैर्यम, विपत्ति धैर्यम अर्थात विपत्ति में धैर्य, अथ अभ्युदय क्षमा,
जब आप अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, अथ अवयुदय क्षमा अर्थात आपकी जब उन्नति हो रहा है तो उसमें क्षमा। सदसी वाक्पटुता, सदसी अर्थात सदन में, वाक्पटुता अर्थात जब सभा हो उसमें बोलने के लिए आपके बारे में चतुरता। युद्ध ही विक्रम, और युद्ध में क्या तो पराक्रम। यशस्वी चाभि रुचिर, और यश में क्या तो रुचि। व्यसनम श्रुतौ, व्यसनम श्रुतौ अर्थात यश में रुचि हो, और व्यसनम श्रुतौ अर्थात ज्ञान में क्या हो तो रुचि। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मना, ये सब क्या होते हैं तो प्रकृति सिद्ध करती है कि ये सारे किसके लक्षण हैं तो महात्माओं का लक्षण है। यहाँ नीचे मैंने अर्थ लिख दिया, आप पढ़ सकते हैं। विपत्ति में धीरज, अपनी वृद्धि में क्षमा, सभा में वाणी की चतुराई, युद्ध में पराक्रम, यश में इच्छा, शास्त्र में व्यसन, ये 6 जो गुण हैं वो किसके हैं तो महात्मा लोगों के स्वभाव में ही सिद्ध होते हैं। अब जो कबूतर था वो क्या हुआ था तो सोचने लगे विचार। अब उसके बाद जो कबूतरों का राजा था उसने उस बात को बताया कि महात्माओं का क्या लक्षण होता है। अब उसके बाद सोचने का क्या उन लोगों ने रास्ता निकाला, ये देखिए। अतः इसलिए अधुना अस्माभि, अस्माभि अर्थात हम लोग के द्वारा, धैर्य अवलंब्य, धैर्य अवलंब्य अर्थात धैर्य धारण करके, प्रतिकारा अर्थात उपाय, चिंतया अचिंत्यताम, चिंत्यताम अर्थात विचार किया जाना चाहिए। प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, लघूनाम अपि वस्तूनाम, छोटे वस्तुओं का भी, संहति अर्थात एकता, कार्य साधिका भवति, छोटी वस्तुओं का भी जो एकता होता है वो कैसा होता है तो कार्य शादी का होता। इति नीति वचनम लोक सिद्धम, यह नीति वचन जो है वो क्या है तो जगत में सिद्ध किया गया है या बताया गया है। अतः इसलिए अस्माभि हम लोग के द्वारा सर्वई ही, सभी को क्या होना चाहिए तो एक चित्ती भूय, कैसा होना चाहिए तो एक चित्त होकर, जालम आदाय, जाल को लेकर, उड़ीयता, क्या होना चाहिए तो उड़ जाना चाहिए। यह उन्होंने रास्ता निकाला कि जो छोटे छोटे वस्तुओं का भी जो एकता होता है वो कैसी होती है तो कार्य साधिका होती है। यह क्या है तो ऐसा नीति वचन में कहा गया है। इसलिए हम लोग के द्वारा क्या करना चाहिए, एक मन होकर और जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। एवं विचार्य, ये ऐसा सोचकर, सर्वे पक्षिण, सभी पक्षी, जालम आदाय उत्पतिता, सभी पक्षी ने क्या किया तो जाल को लेकर और उत्पतिता अर्थात उड़ गए। अनंतरम शव्याधा, उसके बाद वह जो शिकारी था, सुदूरात, सुदूरात अर्थात बहुत दूर से, जालापहार कान, तान अर्थात जाल को ले जाने वाले उन, तान अर्थात उन, अवलोक्य अर्थात उनको देखकर, पश्चात उसके बाद अधावत, उसके पीछे पीछे क्या किया तो दौड़ा। परम लेकिन, तस्य दृष्टि पथात, उसकी दृष्टि से, दूरम गतेषु पक्षिषु अर्थात दूर चले गए पक्षियों को देखकर, सह व्याधः, वह जो शिकारी था, निवृत्त अर्थात क्या हुआ तो लौट गया। अथ व्याधः, शिकारी को, निवृत्तम दृष्ट्वा, लौटते हुए देखकर, कपोताः उक्तवन्तः, जितने भी कबूतर थे उन्होंने बोला, स्वामी, हे स्वामी, किमिदानीं कर्तुम उचितम, क्या इस समय यह करना उचित है। चित्रग्रीव उवाच, अब जो चित्रग्रीव है जो कबूतरों का राजा है वह बोला, प्रिय कपोता, प्रिय कबूतरों, अस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषक राजा, हमारा जो मित्र है कौन, हिरण्यक नाम का एक मूषक राज, मूसों का राजा, गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, गंडक नदी के तट पर और चित्रवन में क्या करता था निवास करता है। सह अस्माकं पाषाण, वह हमारे पाषाण अर्थात जालों को, दंत बलेन, दांत के शक्ति के द्वारा, दांत के बलों के द्वारा, छेदसति, छेदसति अर्थात काट देगा। एतत् आलोच्य, यह आलोच्य अर्थात सुनकर, सर्वे हिरण्यकस्य विवर समीपम गताः, सभी हिरण्य जो मूषकों का राजा उसके समीप क्या हो गए। हिरण्य कहचा, और हिरण्य सर्वदा अनिष्ट शंकया, हमेशा अनिष्ट आशंका से क्या करता है तो शतद्वारम विवरम, शतद्वारम अर्थात 100 द्वार वाला बिल बनाकर, विवरम अर्थात बिल बनाकर, कृत्वा अर्थात करके, निवसति अर्थात निवास करता है। अर्थात हिरण्यक जो है, जो इसका दोस्त है वो क्या है तो अनिष्ट की शंका से, कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए इसकी आशंका से 100 द्वार अपना दिल में बनाकर और वहाँ क्या करता है रहता है। ततो हिरण्यकः कपोता नाम अवपात भयात, ततः अर्थात उसके बाद हिरण्यक कपोता नाम अवपात भयात अर्थात कबूतरों के गिरावट के भय से, या कबूतरों के क्या तो शिकारी पक्षी समझ कर के भय से, चकिता अर्थात डर गया, तूषणीम स्थिता और चुपचाप खड़ा रहा।
चित्रग्रीव उवाच, जो जब वो कौवे जो कबूतर थे वो सारे जब जालों को लेकर आए तो उन्हें देखकर जो हिरण्यक था वो क्या हो गया, डर गया, कहीं ये शिकारी तो नहीं है। तो इस चीज को देखकर और दूर क्या था तो वो इसे खड़ा होकर चुप होकर और खड़ा हो गया, स्थित हो गया। चित्रग्रीव उवाच, अब जो कबूतरों का राजा था वो बोला, सखे हिरण्य मित्र हिरण्य किम अस्माभिः सा न संभाषसे। चित्रग्रीव ने कहा, हिरण्यक हमारे साथ किम क्या, अस्माभि अर्थात हमारे, शाह अर्थात साथ, न संभाषसे हमारे साथ बात क्यों नहीं कर रहे हो। ततो तब हिरण्यकः तद्वचनम प्रत्यभिज्ञाय, तब हिरण्यक क्या हुआ, यह वचन को प्रत्यभिज्ञाय जानने के लिए आनंदेन त्वरया वही है, आनंद पूर्वक शीघ्रता से बाहर निकल कर, क्या बोला, वही निसृत्य बाहर निकलकर अब्रवीत अर्थात बोला, हाँ हाँ पुण्यवान अस्मि, पुण्यवान हूँ, मैं पुण्यवान हूँ। मम प्रिय सुहृत चित्रग्रीवः समायातः, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव समायातः अर्थात आया। आशबद्धान कपोतान, जाल से बंधे हुए कपोतान कबूतरों को दृष्टवा अर्थात देखकर, सविस्मयम क्षणम अर्थात आश्चर्य से, कुछ क्षण स्थित्वा अर्थात ठहर कर, अवदत अर्थात बोला, आश्चर्य से कबूतरों को बंधे हुए देखकर और आश्चर्य से कुछ समय ठहर कर, और जो कबूतर जो हिरण्यक था वो बोला, सखे मित्र की में तत्, यह क्या है। चित्रग्रीवो अवदत, चित्रग्रीव जो है वह बोला, सखे मित्र एतद अस्माकं विचारहीनतायाः फल, यह जो है हमारे विचारहीनता का, विचार के खत्म हो जाने का क्या है, फल है। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर हिरण्य जो मूसों का राजा था, चित्रग्रीवस्य बंधनम छेतुम सत्वरम उपसर, चित्रग्रीव के बंधनों को छेतुम अर्थात काटने के लिए, सत्वरम अर्थात शीघ्रता से, उपसरपति अर्थात पाशाय। तदा तब चित्रग्रीव अवदत, तब चित्रग्रीव बोला, मित्र माँ एवं अर्थात माँ एवं, पहले मेरा नहीं, पूर्व मदाश्रितानाम एतेषाम पाश, पूर्वम पहले, आश्रितानाम एतेषाम पाश जो मुझ पर आश्रित है, एतेषाम पाषाण इन सबों के जालों को छिनतु काटो, पश्चात हम, बाद में मेरा, एतद आकर्ण्य यह सुनकर, हिरण्यकः प्रहृष्ट मना, यह सुनकर जो हिरण्यक था मुझको को राजा प्रहृष्ट मना अर्थात प्रसन्न पूर्वक मन से होकर, और क्या बोला, प्रसन्नचित होकर, और बोला, पुलकित शन अब्रवीत अर्थात प्रसन्नचित होकर और रोमांचित, पुलकितः शन अर्थात पुलकितः शन अर्थात रोमांचित होकर, अब्रवीत अर्थात बोला, साधु मित्र उत्तम मित्र, साधु उत्तम, अनेन आश्रित वात्सल्येन इन आश्रितों के प्रति स्नेह से, तुम त्रैलोक्यापि तीन लोकों के भी स्वामित्व पाने के योग्य हो, प्राप्त योग्य हसे, अर्थात इन आश्रितों के प्रति स्नेह से तुम क्या हो, तो तीनों लोगों को भी स्वामित्व पाने के क्या हो, योग्य हो, ऐसा बोला। ततो हिरण्यकः, तब हिरण्यक स्वमित्रैः सभी मित्रों के साथ, सर्वेषां कपोतानां सभी कबूतरों का, बंधनानि छिन्नति स्म सभी बंधनों को क्या काट रहा था। सर्वे कपोताः पाश विमुक्ताः, सभी कबूतरों ने बंधन से मुक्त होकर, विमुक्ताः पाश विमुक्ताः अभवन अर्थात सभी कबूतर क्या हो गए, तो पाश अर्थात बंधन, विमुक्ताः अर्थात मुक्त हो गए, अभवन हुए, सहर्षम अर्थात प्रसन्नता से, पुनः फिर उड़कर आकाश मार्ग के द्वारा, कछमता जाते हुए, राजानम राजा को, चित्रग्रीवम राजा चित्रग्रीव को प्रशंसन्ति अर्थात प्रशंसा करते हैं। भवतः नीति शिक्षया, आपकी नीति शिक्षा के द्वारा, नायक धर्मेण च और नेतृत्व धर्म से, वयम सर्वे सुरक्षिताः हम सभी क्या है, तो सुरक्षित हुए, धन्याः वयम हम सब क्या है, तो धन्य है, ऐसा क्या है, तो प्रशंसा करते हैं जो चित्रग्रीव कबूतर है उसका। कथाम श्रावयित्वा, कथा को सुनाकर, नायकः सर्वान् संबोधयन्ति, नायक जो है वो सभी को क्या करता है, संबोधित करता है। मित्राणि मित्रों, आपदाग्रस्ताः कपोता, आप विपत्ति से ग्रसित जो कबूतर है, बुद्धि के बल से, संगठन सामर्थ्येन च और क्या, तो संगठन की शक्ति से, आत्म संरक्षणम कृतवंता आत्म रक्षा कर सकते। अर्हि किमर्थम वयम संगठिताः भूत्वा, तो इसलिए वयम हम सभी संगठित भूत्वा अर्थात एक होकर, आत्मरक्षणम कर्तुम न शक्नुमः आत्मरक्षा नहीं कर सकते हैं।
नायकस्य प्रेरकवचनैः नायक के प्रेरक वचनों के द्वारा उत्साहिताः उत्साहित होकर सर्वेपि सभी भयं शोकं संदेहं च भय शोक और संदेह विहाय अर्थात छोड़कर सेतु निर्माण कार्य सेतु पुल के निर्माण कार्य में संलग्न जाता सभी क्या हो गए लग गए। भगीरथ प्रयत्न ही भगीरथ के प्रयत्नों के द्वारा सेतु निर्माणम कृत्वा पुलों का निर्माण करके तई है उनके द्वारा वीय प्राणा अपने प्राणों का अन्य सांच और दूसरे के प्राणों का संरक्षिता अर्थात रक्षा की गई। अब इन सब का जो है भावार्थ में वो आपको एक बार बता देता हूँ फिर से शॉर्ट समरी में कि सभी कहाँ गए हुए थे तो उत्तराखंड घूमने गए थे और उत्तराखंड घूमने के समय क्या हुआ पर्वत ढहने लगा गिरने लगा उससे क्या हुआ तो जितने भी पुल इत्यादि थे और रास्ता जो थे वो खत्म हो गए सभी हताश हो गए। फिर नायक जो है उनको एक कोई हितोपदेश का कहानी सुनाता है जिसमें एक चित्रग्रीव नाम का जो है राजा कबूतरों का जो राजा है वो नीति वचन सुनाता है। फिर उसका जो वो है सभी जाल लेकर उड़ जाते हैं हिरण्यक मूसक के पास जाते हैं और वहां जाकर क्या होते हैं फिर जालों को काटा जाता है। जालों को काटने के बाद वो सब जाते हुए राजा हिरण्यक का प्रशंसा करते हैं। इस कहानी को सुनाकर जो नायक सुधीर होता है उन सभी को क्या करता है तो मोटिवेट करता है प्रेरित करता है और प्रेरित करने के बाद सभी क्या करते हैं तो अपने जो रास्ता टूट गए होते हैं उनको बनाने में लग जाते हैं और इस तरह रास्ता बनाकर अपने प्राणों का रक्षा और जो भी होते हैं दूसरे उन सभी के प्राणों की रक्षा क्या करते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम जो है वो क्या है अल्पा नामपि वस्तुना संहति कार्यसाधिका अल्पा नामपि वस्तुना संहति कार्यसाधिका यह इस चैप्टर का सारा नाम है। इस पाठ से हमें जो मूल मंत्र मिलता है वो ये है कि हमें कभी भी एकता में रहना चाहिए भिन्न भिन्न होकर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इस चैप्टर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसका जब भी आंसर की या क्वेश्चन आंसर जब लोग अपडेट करें तो आपको चैनल पे मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।